brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सर वो जब उसको अचीवमेंट मिली, उसको फ्लाइट लेफ्टिनेंट का रैंक मिला, तो वो आए हमसे मिलने के लिए। तो दोस्तों के बीच में गए और क्लास में भी गए थे, जिस बेंच पे वो पढ़ते थे वहाँ पे बेंच पे बैठे भी बता रहे थे आप। क्रिकेट उनका फेवरेट गेम था और मैंने एक बार उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया था और वो बहुत ही शौक से क्रिकेट खेलते थे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रीतिका मुंजाल है। बेटा जी, कौन कौन सी क्लास कितने साल यहाँ पढ़ाई हासिल की यहाँ पे सिद्धार्थ ने? सर उसने 3 साल यहाँ पे पढ़ाई की, 8th 9th 10th क्लास किया यहाँ से, बोर्ड 10th का यहीं से दिया था उसे। जब सिद्धार्थ ने जब आपने देखा कि एनडीए में उसका जो सिलेक्शन हुआ, तो क्या सिद्धार्थ आपके बीच में आए कि सिद्धार्थ को मिलने आए कि स्कूल में जाऊँ, अपने दोस्तों से मिलूँ, मैम से मिलूँ, कभी आए आपके बीच में? सर वो जब उसको अचीवमेंट मिली, उसको फ्लाइट लेफ्टिनेंट का रैंक मिला, तो वो आए हमसे मिलने के लिए और वो क्लासरूम में भी गए। उनको लगा कि उनकी ड्यूटी बनती है उनको जूनियर्स से इंटरेक्ट करना। उन्होंने गाइड किया अपने जूनियर्स को और अपने एक्सपीरियंसेस स्कूल के भी बताए और अपने वहाँ के भी एक्सपीरियंसेस बताए एज ए फ्लाइट लेफ्टिनेंट की। जब वो फाइटर प्लेन फ्लाई करते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। तो दोस्तों के बीच में गए और क्लास में भी गए थे, जिस बेंच पे वो पढ़ते थे वहाँ पे बेंच पे बैठे भी बता रहे थे आप। लेकिन क्या लगता है कि सिद्धार्थ यादव जब आए तो उनके दोस्त मिले, तो किस तरीके से उन्हें लोगों से प्रेरणा के बताए उन्हें? दोस्त नहीं मिले क्योंकि अभी वो नहीं है यहाँ पर। दोस्त तो और सब जगह अपनी अपनी जगह पर है। नहीं, जब सिद्धार्थ यादव जब आए थे तब? हाँ, सब वो जब वो जहाँ आए थे तो अपने ग्राउंड में भी गए, अपने क्लासरूम में भी गए, क्योंकि फ्रेंड्स तो नहीं थे लेकिन जूनियर्स से ज़रूर थे उनके। उनको उनको मिले वो उनसे और उन्होंने काफ़ी अपने बारे में बताया कि मेरा यहाँ स्कूल में कैसा लगा मुझे अपने टीचर्स के साथ, और वहाँ भी उसने किस तरह से उन्होंने तैयारी की, कितने घंटे उन्होंने स्पेंड किए पढ़ाई करने में और कितनी एक्सरसाइज की जो एनडीए को करने के लिए। सिद्धार्थ यादव जब आपने जब क्लास में गए थे तो बच्चे और बैठे थे, उनको किस तरीके से मोटिवेट कर रहे थे कि क्या उन बच्चों को तैयारियां करनी चाहिए, देश के लिए क्या कुछ करना चाहिए? तो आपने उनको सुना होगा, शायद आप उनके पास में होंगे उस टाइम। उन्होंने यही बताया कि एक तो एम सेट होना चाहिए। आपका अगर एम सेट है तो आप उसको अचीव करना आसान हो जाता है। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर अपनी कंट्री से आप प्यार करते हो तो ये जज्बा अपने आप आता है, फिर एम भी सेट होता है और फिर साथ में मोटिवेशन भी, इंस्पिरेशन भी होती है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, तो फिर कोई भी इंसान पीछे नहीं रह सकता। तो आप उनको इंग्लिश पढ़ाते थे या इसके अलावा और भी कुछ पढ़ाते थे आप? नहीं सर, मैं यहाँ प्रिंसिपल हूँ मैं, लेकिन इंग्लिश पढ़ाया करती थी मैं उसको। तो आपकी जो इंग्लिश की बात करें, क्योंकि जिसने एनडीए क्लियर किया होगा तो शायद पढ़ाई में अच्छा होगा, लेकिन क्या सिद्धार्थ यादव बच्चों के साथ साथ खेलते भी थे या फिर सर पढ़ाई करते थे या कुछ अलग से कुछ एक्टिविटी उनके अंदर दिल में रहती थी? नहीं सर, वो खेलते भी थे। क्रिकेट उनका फेवरेट गेम था और मैंने एक बार उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया था और वो बहुत ही शौक से क्रिकेट खेलते थे, सिर्फ पढ़ाई नहीं करते थे, दूसरी एक्टिविटीज़ में भी वो उतना ही आगे रहते थे जितना वो पढ़ाई में। तो सिद्धार्थ यादव, जिस तरीके से आपने सुना कि अब जो जिस तरीके से उनका भी 10 दिन पहले भी रिश्ता भी हो गया था, फिर अचानक से ये हादसा हुआ, तो आपको जैसे ही मैसेज मिला होगा तो उस दुख को आप किस तरीके से कैसे आप, क्योंकि आप एक पढ़ाए एक बच्चे को तो काफ़ी दुख होता ही। सर सुबह सुबह जब मैं स्कूल आई तो मुझे एक टीचर का ही मैसेज आया, उन्हें पहले पता लगा था, तो ऐसे लगा जैसे अपना घर का कोई बच्चा खो दिया हो हमने। और उसकी सारी मेमोरीज जो उसके साथ हमने शेयर की थी वो सब आंखों के आगे आ गई और साथ में एक चीज़ भी आई, एक प्राउड भी फील हुआ कि एक बच्चे ने, हमारे बच्चे ने अपने देश के लिए और अपने देश के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। आपने देखा कि सिद्धार्थ यादव, आपने सुना भी होगा कि सिद्धार्थ यादव ने जिस तरीके से गाँव को बचाने के लिए किस तरीके से अपने आप को न्यौछावर कर दिया, क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? सर मैं उनकी मदर से भी मिली थी और बहुत ही बड़ा दिल है उनकी मदर का। जब उनसे वो मुझसे शेयर कर रही थी कि उन्होंने कर सकते थे, वो इजेक्ट कर सकते थे, उन्होंने अपनी को पायलट को भी बोल दिया था इजेक्ट करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नीचे काफ़ी लोगों की जान जा सकती है, उन्होंने अपनी जान गंवा दी उनको बचाने के लिए। तो इससे बड़ी प्राउड की चीज़ क्या हो सकती है। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसा बच्चा पैदा किया और देश के लिए उसको निछावर किया। कुछ दिन पहले ही सिद्धार्थ का 10 दिन पहले आपने देखा होगा कि उसकी रिंग सेरेमनी का जिस तरह प्रोग्राम हुआ था, लड़की का भी नया एक नई खुशी घर के आनी थी, लेकिन अचानक से एक मोड़ दूसरा चेंज हो गया, तो कहीं क्या लगता है आपको कि बड़ा दुख का एक माहौल बन गया घर के अंदर, लेकिन क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? मैं तो ये कहूँगी कि भगवान के काम में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। अभी अभी आप जैसे आप मिल के आए हैं, घर पे मिल के आए हैं, फैमिली से मिले हैं, तो क्या कहेंगे आप? सर मैं उस बच्ची से भी मिली जिससे उसकी सगाई हुई थी,
वो बच्ची बहुत सदमे में थी, लेकिन 10 दिन का रिश्ता लग नहीं रहा था उसका, ऐसे लग रहा था जन्म जन्म का रिश्ता है। जिस तरह से वो दुखी थी, माँ से भी मिली थी उनकी, और उनको पता भी नहीं चला, बताया भी नहीं गया था 2 दिन तक कि सिद्धार्थ नहीं रहे। उन्हें तो सिर्फ यही पता था कि वो हॉस्पिटल में है, और वो पूरी रात भगवान से प्रार्थना करती रही कि बच्चा ठीक हो। जब सुबह उन्हें पता लगा कि वो नहीं रहे, तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या दुख झेला होगा उसकी मदर ने, और हर मदर का दुख समझ सकते हैं इससे कि कैसा बच्चा खोना और कितना बड़ा दुख है। लेकिन उस बच्चे को अगर देश पे निछावर करना, तो मदर को भी सैल्यूट है। देखा आपने, एक क्योंकि इकलौता उनका बेटा था और इकलौता बेटा होने का दुख तो माँ को होता ही है। जी। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से लास्ट टाइम आप मिल के आए हो, कहा कि उनके माँ, उनकी होने वाली जो पत्नी थी, वो भी उनका, आपने एक वीडियो उनको एक वायरल हो रही थी, उन्होंने कहा था कि बार बार कह रही थी कि नहीं, ये तो आप आए नहीं, मुझे लेने आना था। इस तरीके की आपने वीडियो सुना होगा, तो बड़ा दुख की एक घटना, क्या कहना है? सिर्फ माँ बाप के लिए भी और उस बच्ची के लिए भी ये अचानक था, क्योंकि बहुत सपने देखे होंगे, तैयारियां चल रही थी शादी की। उधर कह रही थी कि सिर्फ शादी की बात होती थी घर में, 2 नवंबर की उसकी मैरिज थी, वेन्यू भी बुक कराने की बात होती थी, तो कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए मैंने देखा सभी के सभी सदमे में थे, हम भी सदमे में। अभी तक हम जान नहीं पा रहे कि ऐसा बच्चा हमारा नहीं रहा, लेकिन वो शहीद हुआ है, वो मरा नहीं, वो अमर है हमारे बीच में, हम उसे हमेशा याद रखेंगे। और मैं मदर के भी इंटरव्यू देखा है कि वो सभी बच्चों से, मेरे मदर से ही बोल रही थी कि सभी बच्चों को, अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए भेजें। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्या सिद्धार्थ यादव आपके स्कूल में पढ़ के गए हैं, अच्छा कामयाब हुए, लेफ्टिनेंट बने, तो और बच्चों को आगे के लिए क्या सिद्धार्थ यादव की जो बातें होंगी, सिद्धार्थ यादव की जो यादें होंगी, उनको याद दिलाते रहेंगे वो बच्चों को? सर हम दिलाते रहे, हमने असेंबली भी रखी, उनके बारे में बताया, उनके लिए कॉन्डोलेंस असेंबली रखी, सभी बच्चों को पता है। और साथ में हमने ये भी बोला है कि ये चीज़ जो है ना, इस यही सिखाया जाता है जब देश की सेवा में अगर आप ट्रेनिंग लेते हो, तो ऐसा सिखाया जाता है। और ये होता है, बच्चे ने अपनी मर्जी से किया और दुख से, जबरदस्ती नहीं हुआ है उसके साथ, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये उसकी चॉइस थी देश के लिए मरना। और अगर हम सभी जो भी एनडीए में जाते हैं, ये जज्बा रख के जाएंगे, तो हमारे कंट्री को हमेशा सेफ रहेगा हमारा कंट्री। ये मेरे साथ ही स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम थी, वो मेरे साथ ही, उन्होंने कहा कि बच्चा अच्छा था, पढ़ाई में भी अच्छा था और देश के लिए न्यौछावर हुआ है, हरदम उसको दिल में याद रखेंगे। रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।